नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आधा बिहार वोट कर चुका है और सारे बिहार को पता नहीं कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। क्या आपको कोई भी ऐसा चुनाव याद आता है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद वो चेहरा मुख्यमंत्री होगा या नहीं, इसका फैसला वो विधायक करेंगे जो उस चेहरे और नाम के सहारे लड़ रहे हैं। सेहत के बारे में नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनकी सियासी हैसियत क्या इतनी रह गई है कि पोस्टर पर उनका फोटो लगाकर वोट मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है विधायक फैसला करेंगे नीतीश कुमार के साथ क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने से खुद पीछे हटने का नाटक होगा या हटा दिए जाएंगे या दिखाने के लिए कुछ दिनों के लिए बना दिए जाएंगे। किसी सवाल का जवाब नहीं। बीजेपी ने आखिर नीतीश कुमार के नाम पर इतनी चुप्पी क्यों साधी है? वही बीजेपी 2020 में साफ साफ कहा करती थी नीतीश ही गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, इस बार नहीं कह पा रही है। जाहिर है लोग जानना चाहते हैं बीजेपी का प्लान क्या है। 2020 का यह वीडियो है। पटना में बीजेपी और जेडीयू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खुद नीतीश कुमार आए और सीटों की घोषणा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। तब बीजेपी के नेता और दिवंगत सुशील मोदी ने साफ साफ कह दिया चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को अगर आपके स्ट्राइक रेट आपका अच्छा हुआ तो स्मॉलर एलाइज आप लोग अरे भाई एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को दो लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई नहीं आई क्या हुई इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। कहानी बनाई जा रही है कि 2020 में कम सीटें आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को सीएम बनाया, जबकि आपने सुना सुशील मोदी चुनाव से पहले साफ साफ कह रहे हैं संख्या से कोई संबंध नहीं, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2020 में पहले से तय था कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री होना है। 2020 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सभाओं में खुलकर कहा करते थे नीतीश कुमार ही भावी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए। बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ नीतीश का नाम ले रहे थे, आपने सुना, कह रहे थे वही मुख्यमंत्री होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन तब नहीं था। लेकिन 2025 में कहा जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर चुनाव के बाद विधायक दल फैसला करेंगे। नाम नीतीश का, चेहरा नीतीश का, नेतृत्व नीतीश का और फैसला विधायक का, वो भी चुनाव के बाद। विधायक दल कब से भारत की राजनीति में इतना स्वायत्त और स्वतंत्र दल हो गया? 2014 में पोस्टर पर जिनका चेहरा था, जिनके नाम पर वोट मांगा गया, उन्हीं के लिए कहा गया अब की बार मोदी सरकार और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री वही बनते हैं। तब तो नहीं कहा गया संसदीय दल चुनाव के बाद तय करेगा, पहले नाम घोषित नहीं कर सकते। क्या लोगों को संसदीय दल और विधायक दल के फैसले की हकीकत नहीं मालूम? नीतीश कुमार इस चुनाव में खूब सभाएं कर रहे हैं, कार से उतरकर जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन उन तक किसी पत्रकार को नहीं पहुंचने दिया जा रहा या कोई पत्रकार नहीं पहुंच पा रहा। जनता के बीच मुख्यमंत्री जा रहे हैं मगर पत्रकारों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। मैनिफेस्टो जारी करने के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। भरी प्रेस के सामने से मैनिफेस्टो जारी करने के बाद सारे नेता चलते बने, 1 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरे। उन्हें पता था कि 2020 की तरह एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार घोषणा से ज्यादा बड़ा कहीं यह सवाल ना हो जाए कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। नीतीश के सामने इस सवाल को बीजेपी कैसे टाल सकती थी और सबके सामने नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब कैसे देते?
इसी से बचने के लिए मैनिफेस्टो जारी करते ही सारे नेता चले गए। 2020 में जो जवाब आसानी से दे दिया गया, लगता नहीं 2025 में बीजेपी के पास उसका कोई जवाब है। जवाब हो सकता है बदल भी चुका हो। अब एक सूचना अलग से, राजनीति में एआई की तरह दिमाग लगाना पड़ता है। 100 आंकड़े और 1000 बातों का हिसाब करना पड़ता है। जमाना एआई का है तो आप एआई में हाथ आजमाना शुरू कर दीजिए। कोई भी देश अब एआई की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता और उसकी रेस शुरू हो चुकी है। बात आने वाले कल की नहीं, आज की है। आउटस्किल दुनिया का एक ऐसा एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे एआई के अनुभवी लीडर जुड़े हैं। आउटस्किल आपके लिए 2 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इसी शनिवार और रविवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। आमतौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस 10,000 रुपए होती है, लेकिन आउटस्किल ने आपके लिए फ्री कर दिया है। 1 पैसा नहीं देना और एआई के बारे में 2 दिनों तक सीखने का मौका भी मिलेगा। 16 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाएंगे जितना जानने में महीनों लग जाते हैं। पर याद रखिए, फ्री है, इसीलिए सीट भी लिमिटेड है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप एआई का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर पाएंगे। 10+ एआई टूल्स को पर्सनल टूल में बदल पाएंगे। बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल एजेंट बना पाएंगे। काफी कुछ 2 दिनों में आप सीख सकते हैं। 40 से अधिक देशों के 10 लाख से अधिक लोग इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आप क्यों पीछे हैं? एआई जानिए और सारे समीकरणों का तोड़ निकाल लीजिए कि बिहार में कौन आगे चल रहा है। बल्कि राजनीति में भी एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। एआई से बचना नहीं है, भिड़ना है और सीख लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जल्दी से फ्री स्पॉट ज्वाइन कर लीजिए और इनके आउटस्किल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रख रहे हैं। अगर उन्हें दूर करना होता तो साफ साफ कह देते। अगर जनमत के खिसकने का दबाव होता तब भी कह देते कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। मगर पहले चरण का मतदान हो गया, उसके बाद भी उन्होंने साफ साफ नहीं कहा है। अभी तक नहीं कह रहे। बीजेपी की तरफ से इस पर बयानबाजी तक बंद है। प्रधानमंत्री मोदी महागठबंधन पर हमला करते हैं। तेजस्वी ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का नाम घोषित करवाया, लेकिन खुद नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं। इस पर किसके दबाव में चुप्पी साधी जा रही है? आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। कमाल की राजनीति है। पूछा जा रहा है कि आप अपनी सभाओं में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं करते, जबकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देने के बजाय मुद्दा बना रहे हैं कि विरोधी दल ने सीएम का उम्मीदवार कैसे घोषित करवा लिया। आप नोट कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाएं खत्म करते हैं तो किस तरह से वोट मांगते हैं। आपको एनडीए के साथियों को विजयी बनाना है। जब बिहार की हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो हर बूथ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। आपका वोट मोदी को मिलेगा, आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। इतनी सावधानी बरती जा रही है कि कहीं गलती से भी ना निकल जाए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आपका वोट किसे मिलेगा? सवाल तो यह है कि जिसे मिलेगा वो सीएम बनेगा या नहीं। जेडीयू नीतीश को सीएम बनाने की मांग क्यों नहीं कर रही? बिना कट्टे के ही एनडीए में सीएम को लेकर एक नहीं 2-2 दलों में इतनी चुप्पी कैसे पसर गई? इस तस्वीर में जो आदर और समर्पण का भाव है, उसके लिए कट्टे की जरूरत नहीं पड़ी होगी। इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने में पूरी ईमानदारी बरती और जमकर हमला किया, लेकिन बीजेपी के साथ वापस सरकार बनाते ही उनका समर्पण और आदर कलात्मक हो गया। कभी कभी राजनीति की क्रूरता भी कलात्मक हो जाती है। जब भी जेडीयू के ललन सिंह से पूछा जाता है
नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं, तो उन्हें लगता है नैरेटिव बनाया जा रहा है। यह नैरेटिव नहीं बनता अगर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक घोषणा कर दी जाती। एनडीए की भाषा के स्तर पर कहा जा रहा है कि सीएम पद की जगह खाली नहीं, लेकिन पटना के रोड शो में नीतीश की जगह खाली कर ललन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा किया गया, जबकि 1.5 साल पहले इसी पटना के रोड शो में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो कर रहे थे। क्यों नहीं आए नीतीश कुमार? क्या उन्होंने मना कर दिया? एनडीए का रोड शो है, तभी ललन सिंह भी थे, लेकिन ललन सिंह के हाथ में उनकी पार्टी का निशान तक नहीं, जबकि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के निशान लेकर रोड शो में चल रहे थे। क्या बिहार की जनता यह सब नहीं देख रही कि किसे कौन सी जगह मिल रही है और कैसे उस जगह में खड़ा हो रहा है? बात केवल नीतीश कुमार के सीएम बनने की नहीं है, बात यह भी है कि जेडीयू का अब भविष्य क्या है, उसका भावी नेता कौन है। इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। ललन सिंह से एबीपी चैनल की रिपोर्टर ने साफ साफ पूछा, इतना ही, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? हम ललन सिंह का जवाब आपके सामने पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अमित शाह ने यह बताया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है, पिछली बार जेडीयू को कम सीटें आई थीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हमको मुक्त कर दीजिए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन कर कहा आप ही बनेंगे और वो मुख्यमंत्री बने। इस बार भी उन्होंने फिर रिपीट किया, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल का विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा, तो बिहार का नेता वही होगा। ललन सिंह यह नहीं कहते कि नीतीश कुमार को विधायक दल का फैसला मानना पड़ा, पीएम का फोन आया था तब मानना पड़ा। और बार बार यह क्यों कहा जा रहा है? पिछली बार कम सीटें आने पर पीएम ने फोन कर उन्हें सीएम बनाया, जबकि 2020 में तो पहले से तय था किसका स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी को दो लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई नहीं आई, क्या हुई, इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ललन सिंह अमित शाह का दिया बयान दोहराए जा रहे हैं और अमित शाह 2020 से अलग बोले जा रहे हैं। ललन सिंह को अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहिए कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, क्या वे 5 साल के लिए पद पर बने रहने के लायक हैं, क्या अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए। अपना कुछ नहीं कहते, बस अमित शाह का बयान दोहरा देते हैं, जिसके बाद हंगामा हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा, राजीव प्रताप रूडी और संजय झा दोहराने लगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, और अचानक यह नारा गायब भी हो गया। मैं एक ही लाइन में इस चुनाव को संपन्न करूंगा और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि माहौल देखकर नीतीश के सवाल को मैनेज किया जा रहा है। लग रहा है जनता बेचैन है जानने के लिए, तो कोई इधर उधर से बयान दे दिया जाता है, मगर पूरी सावधानी बरती जाती है कि नीतीश के नाम की घोषणा कहीं से आधिकारिक और औपचारिक ना लगे। तो वैकेंसी है क्या? आज वैकेंसी नहीं है, मगर आज की बात कौन कर रहा है? बात हो रही है 14 नवंबर के बाद की, तभी तो वैकेंसी खाली होगी, तब दोबारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या नहीं। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। अगर जगह खाली नहीं है, तब फिर क्यों नीतीश कुमार के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया? इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा।
कि नीतीश कुमार की सेहत मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक है या नहीं। अगर उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक है तब नीतीश प्रेस से क्यों बच रहे हैं और प्रेस से उन्हें दूर क्यों किया जा रहा है। बिहार के इस नेता की ऐसी हालत क्यों लग रही है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार अपने काबू में नहीं हैं, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते, नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं, ये सच्चाई है। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा अब अचेत अवस्था में हैं और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि विधायक जो है वो चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद। यानी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए भाजपा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक अपनी सभाओं में नीतीश को कंट्रोल में कर लेने के आरोप लगा रहे हैं। क्या बीजेपी की सभाओं में इस कंट्रोल का जवाब दिया जा रहा है? नीतीश का मामला है, इसलिए विपक्ष भी शालीनता बरत रहा है, उनकी सेहत पर टिप्पणी करने से बचता है। नीतीश कुमार अगर सभाओं में जा रहे हैं, वे सीमित गतिविधियां भी कर सकते हैं तो बताना चाहिए। इतनी पर्दादारी क्यों है? वे ठीक हैं या नहीं? मीडिया में नीतीश कुमार को खारिज नहीं किया गया, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मीडिया उनके सीएम बनने और सेहत के सवाल को गायब कर दे रहा है। इस सवाल को गोदी मीडिया ने जानबूझकर नहीं छेड़ा, बड़े स्तर पर, ताकि बीजेपी को दिक्कत ना हो जाए। अनगिनत रिपोर्ट मिल जाएगी महिला वोटरों पर। इन्हीं के सहारे नीतीश को मजबूत या बेहतर करते हुए बताया जा रहा है। बार बार बढ़ा चढ़ाकर जिक्र किया जा रहा है कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। लिखा जा रहा है कि इन महिला वोटरों में नीतीश का अब भी जादू चल रहा है। बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं में 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। 1.25 करोड़ महिलाओं को 10 हजार की राशि मिल चुकी है, यानी 1/3 महिला वोटरों तक यह पैसा पहुंच गया है। लेकिन 12,000 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? अगर महिला वोटरों में नीतीश कुमार का इतना जादू था, अगर पैसे के कारण या सुरक्षा के कारण महिलाएं नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं, तब क्यों यह सवाल गायब है कि जिस नेता का भरोसा उनके बीच इतना तगड़ा है, क्या उन महिलाओं को पता है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं? क्या उन महिलाओं से पूछा जा रहा है कि क्या आप 10,000 रुपए लेने के बाद तब भी नीतीश कुमार को वोट देंगी? जब आपको पता हो नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने पैसे देने से बहुत पहले पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, नौकरी में 35% आरक्षण दिया, बालिका साइकिल योजना चलाई, शराबबंदी। कई कारणों से उन्हें महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार उन्हीं महिलाओं के वोट तक पहुंचने के लिए नीतीश कुमार को 10,000 रुपए देने पड़े। इसका जवाब नहीं मिलता। कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, यह भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो। वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है। अब आप एक सवाल का जवाब खोजते रहिए।
जो मीडिया यह लिख रहा है कि नीतीश की जेडीयू बीजेपी से अच्छा कर रही है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, वही मीडिया इस सवाल को नहीं उठा रहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या नहीं। क्या इन महिला वोटरों को पता है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं भी हो सकते हैं? महिलाओं ने नीतीश को इसीलिए वोट दिया कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे। अगर उनसे यही पूछ लिया जाए कि 10,000 मिला है, इसके बाद नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, तो क्या आप नीतीश को वोट देंगी? तो नतीजा एनडीए को मतदान से पहले ही मिल जाता। मीडिया का विश्लेषण देखिए, जेडीयू को बीजेपी से बेहतर बताया जा रहा है। जेडीयू मजबूत होने जा रही है, यह सब लिखा जा रहा है, लेकिन सवाल है वह किसकी जेडीयू होगी? नीतीश कुमार की या किसी और की? क्या उस जेडीयू के नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे? जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तो उन्होंने मुंबई की बैठक के बाद मीडिया के लिए एक बात कही, कहा कि मीडिया पर कब्जा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो लिखने की पूरी आजादी मिलेगी। भले नीतीश गठबंधन से अलग हो गए, मगर नीतीश इस विचार से अलग नहीं हो सकते। पूरे चुनाव में उन्होंने प्रेस से बात नहीं की, प्रेस उनका पीछा भी नहीं कर रहा। काश नीतीश कह पाते कि हम तो ठीक हैं, पत्रकार ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन पर किसी और का कब्जा है। आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। बीजेपी भले चुप्पी बरत रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है, अपने इरादे साफ नहीं कर रही। बीजेपी को पता है बिहार में अगर नीतीश इतनी कमजोर सेहत के बाद भी इतना सम्मान पाते हैं तो चुनाव के बाद उन्हें धोखे से निपटाना आसान नहीं होगा। अगर नीतीश फैसले की स्थिति में हैं, उन्हें भी अपनी विरासत का अंदाजा होगा। उन्होंने भले अलग अलग दलों का दामन थामा, लेकिन अपनी स्वायत्तता बचाए रखी। इस बार जरूर संकेत गया कि नीतीश को कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश अपनी सियासत का इस तरह से भरता नहीं बनने देंगे कि जो मन में आया थाली लूटकर चला गया। चुनाव के बाद पता चलेगा जेडीयू का कौन सा हिस्सा शिवसेना और एनसीपी का रास्ता लेता है या जेडीयू बना रह जाता है। अगर चुनाव के बाद कुछ भी किया गया तो उसमें बिहार की जनता की सहमति नहीं होगी। अगर नीतीश के कोर वोटर को लग गया कि नीतीश के साथ धक्का मुक्की की गई है, तो अगले चुनाव में वोटर के खाते में 20,000 की राशि भी कम पड़ जाएगी। बिहार जरूर अपने भीतर इन सवालों को टटोल रहा होगा कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।